Hello everyone. I would like to have some attention from the people, whoever is watching this video right now. I'm going to disclose a very brutal side of Delhi police today, whatever happened in front of us. So today, me and my friend went to CR Park, market number 2, and we saw 2 cops from Delhi police roaming there. And where we went to have dinner, these two cops came there and literally threatening the people from that restaurant, like whoever is running the restaurant. They're threatening them to not to deliver the order, whatever they are getting from the protest side. So I would like to have some requests from all the people from Delhi, like all the small, big chain of restaurants, whoever getting the orders from the protest side through Swiggy or Zomato. Please guys, deliver the order. Do not listen to these people, especially from Delhi police. You guys are doing great job. They lost their humanity. Please, you don't lose that. Jai Hind. Thank you so much. फ्रेंड्स, ये 2 दिन से मैं बहुत आहत हूँ जब से मैंने ये नारा सुना है ना, 56 इंच का छोटा बंदर। ये गलत है। ये गलत है। ऐसे नहीं बोलना होता है। देखो ठीक है, ऐसे नहीं बोलना। मैं मतलब बहुत ही गलत है भाई। 56 इंच का छोटा बंदर कैसे हो सकता है? बंदर या तो बोलो 6 इंच का, 8 इंच का छोटा बंदर। ठीक है, कोई नहीं, बोल दिया। तो मैं बस ये भाषा मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो मैंने सोचा मैं एक राइम लिख दूं, नारे लिख दूं, जो कि आप है ना सभ्य भाषा में आप पढ़ सको, चिल्ला सको। तो सुनो खलीफा, अब इस्तीफा लेना होगा। सुनो खलीफा, अब इस्तीफा लेना होगा। पूकी बैडी को ही डैडी कहना होगा। हायर स्टडीज के स्ट्रेस को तू क्या जाने बेबी। हायर स्टडीज के स्ट्रेस को तू क्या जाने बेबी। तुझे तो अभी अभी मालूम चला 2AB। गोदी मीडिया पुलिस के डंडे रख दे बाजू। खीखी छोड़ के इस्तीफा तू मांग ले राजू। गोदी मीडिया पुलिस के डंडे रखते बाजू। खीखी छोड़ के इस्तीफा मंगवा ले राजू। और डिलुलू में ना तुझको रहना होगा। पुकी बैडी को ही डैडी कहना होगा। एक नया अपडेट आया है दिल्ली से। भारत थ्रू माइलेंस की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। मेरी मोदी जी से फिर से रिक्वेस्ट है, टाइम गया नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। और हम इस्तीफा अपने पर्सनल या पॉलिटिकल चीजों के लिए नहीं मांग रहे हैं। 20 से ज्यादा बच्चों को सुसाइड करनी पड़ी थी धर्मेंद्र प्रधान के फेलियर की वजह से। अगर पेपर लीक ना होते तो वो बच्चे आज हमारे बीच होते। और इतने सारे हजारों लोग जंतर मंतर पर इतनी धूप में या फिर अभी रात के 12 बजे यहाँ पर बैठे हुए नहीं रहते। फ्रेंड्स, अच्छी खबर यह है कि आप लोगों के प्रोटेस्ट ने मोदी को वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन बुरी खबर यह है कि फिर से जनता को झूठे भाषण, झूठे जुमले दिए जा रहे हैं। क्या कहा वीडियो में आकर कि हम एक नया कानून लाएंगे और सख्त एक्शन लेंगे। पता है दोस्तों, 2 साल पहले जब नीट पेपर लीक हुआ था, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सख्त कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम एक्शन लेंगे। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। नीट के मामले में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है और अब 2 साल बाद कह रहे हैं कि अब एक्शन लेने के लिए हम नया कानून लेकर आएंगे। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। किसे बेवकूफ समझते हो? नया बिल लाने से, नया कानून बनाने से आपके अंडर काम कर रहे भ्रष्टाचारी अरेस्ट हो जाएंगे क्या, जो पिछले कानून से नहीं हुए थे? 2 साल पहले जो नीट पेपर लीक हुआ था, जिस बंदे को उस नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, किंग पिन बताया जा रहा था, आज उसी बंदे को लेकर सीबीआई कह रही है कि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। तो बताओ ना, किसने पेपर लीक किया था फिर? सच बात यह दोस्तों कि कुछ नहीं बदला है, फिर से वही झूठे वादे जनता को सुनाए जा रहे हैं। अगर सच में देश की जनता को कन्विंस करना चाहते हो तो पहले धर्मेंद्र प्रधान को अपनी पोस्ट से हटाओ, नहीं तो कोई नहीं यकीन करने वाला इन झूठे वादों में। एक नया अपडेट आया है दिल्ली से। भारत थ्रू माइलेंस की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। दोस्तों, इस समय हम लोग जंतर मंतर पे हैं। इस समय सुबह का 4 बज रहा है
और आप देख सकते हैं यहाँ शोर और यहाँ भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है और बहुत लोग सो रहे हैं और लोग उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उनके पंखा डुला रहे हैं कि उन्हें गर्मी ना लगे। और यहाँ की एनर्जी सुबह 4 बजे भी आपको इतनी अच्छी लगेगी ना कि आप सुबह 4 बजे भी आएंगे तो आपको भीड़ उसी तरह बरकरार मिलेगी जैसे दिन में मिलती है। बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है दिल्ली से। लाइव ग्राउंड कवरेज वाया पीक टीवी। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। The sense that you're getting is that Mr. Pradhan's resignation is likely in the coming few days, perhaps, because you've also said that अगर एक दिन में नहीं मानते हैं तो एक nationwide call आप देंगे. Again, when will it come? I think only the government can best tell. But we are very clear that time is running out for this government, and if soon we don't hear anything concrete on this, then we'll have to give another nationwide call. And we are hearing there's another set of talks tomorrow, perhaps. Yes, we have been invited for talks again tomorrow, and we are hopeful that there will be movement on Mr. Pradhan's resignation. I think that the government is now rattled because there have been a slew of measures. From last night, Education Secretary has been transferred. The Prime Minister made an outreach, which is a big thing for him to do. Of course, we are rattled if the Prime Minister is, for the first time, releasing a selfie video in the midnight. That, of course, means that he's either having sleepless nights or he's rattled by what's going on in the country. The point is that the sentiment of the country right now is around Mr. Pradhan's resignation. So, if the Prime Minister and the government are really keen on addressing the broader discontentment against the education system, they need to start with Mr. Pradhan's resignation. एक नया अपडेट आया है दिल्ली से। न्याय मनुष्य की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। मैं उत्तराखंड पुलिस की नौकरी छोड़ के इन कोकरेजों की रक्षा करने के लिए आया हूँ। जिसकी माँ ने दूध पिलाया आओ लगाओ इनको हाथ। और जो ये गुंडे घूम रहे हैं ना भाजपा के, जो भाजपा के गुंडे घूम रहे हैं पुलिस की वर्दी में, अरे आओ यहाँ सेठ सिंह खड़ा अकेला है तुम्हारे सामने। राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है? राह में खतरे बहुत है, ठहरता कौन है? मौत कल की हानि आज आ जाए, डरता कौन है? तेरी लश्कर के मुकाबले कांग्रेस का मैं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। एक नया अपडेट आया है दिल्ली से। भारत थ्रू माइलेंस की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। इस साले आज की जिंदगी का कुछ अलग ही खेल चल रहा है। पहले पुलिस वाले हमें घर तक छोड़ने जाते थे, आजकल साला जेंजी पुलिस वालों को गाड़ी तक छोड़ने जा रहा है। ईगोला के जेंजी में कुछ तो परिवर्तन आया है, तगड़ा पता लगाना पड़ेगा। तुम लोगों को पता हो तो तनिक हमको ही बताना। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक नया अपडेट आया है दिल्ली से। न्याय मनुष्य की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। धक्का मत मारो। चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे। और अगर एक नया अपडेट आया है दिल्ली से। वर्निकुलर की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। यहाँ पे ह्यूमन चेन बना ली गई है। क्यों बनाई गई है? Why they are forcing people कि साइड हो जाओ? एंड इतना यहाँ पे भीड़ था, मेकिंग श्योर कि पूरा प्रोटेस्टर्स का क्राउड डिस्पर्स हो जाए would have been impossible, but they did it so that only they can clean it, because बहुत गार्बेज फैल जाता है डस्टबिन की शॉर्टेज के कारण। So people are cleaning। पुलिस भी यही करती है, ह्यूमन चेन बना के लोगों को भगाती है। आप भी यही कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है? हम भगा नहीं रहे, हम सफाई कर रहे हैं। सारे एक्चुअली जेंजी सी हैं यहाँ पे, सब मिलकर ही सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। कोई एक दूसरे को नहीं जानता, सब डिफरेंट जगह से हैं। Side guys, look at them, bro. We can have hygiene place where we can do our peaceful protest. So they are brooming the entire area. एक नया अपडेट आया है दिल्ली से।
न्यायमनुष्ट की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। 11:30 और जनपद मेट्रो के बाहर ये अखबार से पूरा कवर कर रहे हैं। अब आखिर कोई ना कोई तो मंशा होगी और आज रात जो होने वाला है इधर वो हो सकता है भयावह हो। पुलिस को ऑर्डर्स आए हों कुछ करने के लिए ताकि स्टूडेंट को मारा जाए और जो भी फुटेज होगी सीसीटीवी की वो भी ये लोग डिलीट कर देंगे ताकि कोई सबूत ना मिले। बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है दिल्ली से। लाइव ग्राउंड कवरेज वाया पीक टीवी। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। Cockroach Janata Party has claimed that their victory is very near. Ashutosh, you guys just said that the talks were positive and your win is very near. What really transpired in the talks? So we had detailed discussion with JP Nadda and Jitendra Singh ji, and our focus was on the three core demands that we have been saying for quite a while now, which is around Dharmendra Pradhan's resignation, 1 crore compensation for all NEET affected families, and no legal cases against the protesters, and a sovereign guarantee for no future cases. There has been in principle agreement and largely positive stance from the government as far as the compensation and the legal cases are concerned, and very soon we hope that we'll have a written agreement in place as well. There was a detailed discussion around Mr. Pradhan's resignation, and we have communicated in very clear terms that nothing less than his resignation or sacking from the cabinet will do. This is not just about CJP or the protesters here at Jantar Mantar anymore. This is a very clear national sentiment and a sentiment that has been brewing up with every passing hour. So that has been communicated very clearly. We have also very clearly communicated that the discontentment against the government clearly translating into anger against the Prime Minister. So this government really needs to act quickly. Otherwise, the protest and the movement will only become bigger and bigger. बड़ा अपडेट है ये दिल्ली से। आशुतोष रंका लेकर आए हैं पूरी जानकारी। चलिए देखते हैं उनकी ताजा वीडियो। में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। और हमने ये भी सरकार को बता दिया है कि इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कई ज्यादा बड़ा होगा, कई ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। एक बड़ा मसला सामने आया है आज। स्ट्राइक ओरिजिनल्स की टीम ने इसे डिटेल में दिखाया है। देखिए उनकी लेटेस्ट वीडियो। मोदी जी जो है पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर जो है बिहार मॉडल लागू हो चुका है। कल परसों हमने देखा कि बिहार में किस तरह से प्रोटेस्ट हुआ जेन जी का, और आज देखो पुलिस की बैरिकेडिंग पर वही छात्र नजर आ रहे हैं। और हमसे अभी भी एक लड़का बात भी कर रहा था कि पुलिस लट नहीं बजा रही है तो मजा नहीं आ रहा है। आज लट नहीं मजा नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा आज लट नहीं बड़ा मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। लट चाहिए, ट्रेन जा रहा है मोदी का इस्तीफा लेने। ये आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से पुलिस की प्रॉपर्टी पर भी अब गुस्सा अपना निकाल रहे हैं। एक नया अपडेट आया है दिल्ली से। इंडिया वॉइस की तरफ से ग्राउंड से सीधा कवरेज। देखिए उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट। लवणेन भोज्यम तो आपने सुन ही लिया होगा। मोदी जी की मेहरबानी से इंडिया का नया मीम एंथम है लवणेन भोज्यम। लेकिन एक और है संस्कृत का श्लोक, उसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर से मिलके गाएंगे। सीधे कदम तो सूझ नहीं रहे हैं, तो विनाश काल में आप विपरीत बुद्धि लगाते हैं और विपरीत कदम उठाते हैं। विपरीत यानी कि उल्टा। ये कोई मामूली विषय नहीं है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने एडवाइजरी जारी करी है अपने स्टूडेंट को, और एक काइंड ऑफ धमकाया है उनको कि भैया प्रोटेस्ट में हिस्सा मत लेना, नहीं तो करियर खराब कर देंगे। अरे ये क्या जाने बच्चों के बारे में, कभी पैदा करे तो मालूम होता। अब भैया जेनजी के साथ सरकार डील नहीं कर पा रही। 2 यूनिवर्सिटीज जो है ये धमकी देके क्या कर लेती हैं, देखते हैं। सब अधूरा है। मेरे भी बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते हैं तो फाइनेंशियली है। आप कहाँ से आए हो? मैं आगरा से हूँ। आगरा से आए हो? और कितने दिन से आए हो आप यहाँ पे? 28 जून को। आप 1 महीने से यहाँ पे हो? मेरे भी बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते हैं तो मुझे लगा यहाँ पे अगर सच में सिस्टम में सुधार होगा तो शायद मेरे बच्चे भी स्कूल जाएंगे, और मुझे लगा मुझे प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, मुझे खुद इस चीज़ को करना चाहिए। तो आपके बच्चे क्यों स्कूल नहीं जाते? सर है कुछ रीजन जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते। पहला तो फाइनेंशियली है, फाइनेंस उतना नहीं है जितना कि बच्चों को चाहिए। हमारे वहाँ पे मेरे एरिया में कोई सरकारी स्कूल नहीं है कि वो फ्री में पढ़ लें, और जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है।
तो मैम आप कहाँ रुक रहे हो, कहाँ सो रहे हो, कहाँ आप वॉशरूम वगैरह जा रहे हो, आपके साथ बच्चा भी है, खाने वगैरह का कैसे कर रहे हो आप इंतजाम? यहीं बैठते हैं, यहीं रुक रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। जब से आई हूँ यहीं रुकती हूँ। वॉशरूम है, उसमें दिक्कत आती है, पानी की दिक्कत है, हर चीज़ की वॉशरूम में परेशानी है, नहाने की दिक्कत है, फ्रेश होने की दिक्कत है, मगर मैनेज करते हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक नहीं हो जाता तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। भाई तू सबवे सर्फर खेल रहा है, टेम्पल रन नहीं पसंद तुझे क्या? वो नहीं खेलता है? वो भी खेलता हूँ। अच्छा कौन सा खेलता है? टेम्पल रन खेलता है, सबवे सर्फर खेलता है? एक वाला भी गेम है, मोदी वाला एक गेम होता है। मोदी वाला कौन सा गेम है? एक है, उसमें होता है इसमें अभी खेल के दिखाएगा? इस टाइम नेट नहीं चल रहा। नेट? अच्छा वो नेट पे चलता है क्या? हाँ। अच्छा हमारा हॉटस्पॉट वैसे नहीं है। अच्छा ठीक है। ये मोदी है, पूरा धन बटोर रहा है। बड़ा अपडेट है ये दिल्ली से। आशुतोष रंका लेकर आए हैं पूरी जानकारी। चलिए देखते हैं उनकी ताज़ा वीडियो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। याद रखियो बात ये हमारी, नीट की सीट पड़ेगी भारी। याद रखियो बात ये हमारी, नीट की सीट पड़ेगी भारी। थारे घटिया सिस्टम कारण बच्चे फांसी लागे, मोदी जी थारी तोप गड़ा हम दिल्ली आगे। हिटलर मोदी नहीं है अंतर, हिटलर मोदी नहीं है अंतर, बन गया कॉलेज जंतर मंतर। अच्छा उल्टा कह रहा, न्याय बिना ना उल्टे हटांगे, मोदी जी थारी तोप गड़ा हम दिल्ली आ गए। थैंक यू। मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के कील की ताबूत होगी। आपने खुद लिखा ये लाला लाजपत राय का कोटेशन है। जब ब्रिटिश सरकार ने उनके सर पर लाठी मारी थी तब उन्होंने सेम यही शब्द कहा था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के कील की ताबूत होगी। इसके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि सरकार ने दो गलतियाँ की। पहली, सोनम वांगचुक सर को उठाकर, दूसरा ये जो पढ़े लिखे यूथ है, बुद्धिजीवी वर्ग के यूथ है, आपने अहिंसा को हिंसा से दमन करने की कोशिश की है। तो यूथ बिल्कुल नहीं झुकने वाली है। हमारी क्या मांग है कि शिक्षा में ट्रांसपेरेंसी हो, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो धांधली हो रही है, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इतनी संख्या में युवा हैं, आप बात नहीं कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ अगर मोदी जी एक बार बात करने को लिए तैयार भी होते ना तो यूथ भूल जाती कि हम इस्तीफा मांग रहे हैं। वो अगर उसके बदले कुछ भी उन्हें आश्वासन देती तो युवा मान जाते। ये बेचारे पढ़े लिखे सीधे साधे लोग हैं, बहुत आसानी से इन्हें समझाया जा सकता है। आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में। मैं पीछे एक भाई से मिला, उसने मुझे यही बोला कि मुझे यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स के अलावा मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स कम दिख रहे हैं, पॉलिटिकल हो गया है। ऐसी चीजों पे आपका क्या कहना है? सर उनको तो हम वादी भी दिख रहे हैं, उसके लिए तो यही जवाब है कि उनको तो हम सब वादी दिख रहे हैं। सिर्फ जो बीजेपी गवर्नमेंट है या सत्ता में जो भी गवर्नमेंट है और उनके जो भी अंधभक्त काइंड ऑफ जो अंधभक्त है वो नेशनलिस्ट है। और हम सारे इतने युवा जो इतनी आबादी भरी पड़ी पढ़े लिखे लोग, हम पढ़ लिख कर यही तो बनने आए हैं, एंटी नेशनलिस्ट। मैं चाहती हूँ कि इस पर भी कोई ना कोई कानून पारित होना चाहिए कि आप देश की युवा को एंटी नेशनलिस्ट कैसे कह सकते हैं। मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, सही कह रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, वरना रोज धरना होगा। और दोस्तों और एक इनपुट मिला है मुझे अभी कि आज रात को शायद से जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है उन सबको अरेस्ट किया जा सकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, क्यों अरेस्ट करना? हम तो शांति से बैठे हुए यहाँ पर, आज 35 दिन हो चुके हैं शांति से बैठे हुए। इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन मुझे नहीं लगता इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कभी हुआ हो। हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। क्या दिक्कत है आपको भारत के संविधान से जो आप हमें अरेस्ट करना चाहते हैं? और मैं कहना चाहता हूँ मत करिए ये गलती। आपने सोनम सर को यहाँ से किडनैप करके इस आंदोलन को और बड़ा बना दिया, फिर आपने दूसरी गलती करी, जिन छोटी छोटी बच्चों के सर फोड़े, उसके बाद ये आंदोलन पूरे देश भर में थे।
दिस इज सेंट्रल दिल्ली। इस टाइम पे केओस के अलावा अंग्रेजी डिक्शनरी में मेरे पास तो कोई दूसरा शब्द नहीं है। तो यहाँ हो रही है लाठी चार्ज, यहाँ मार रहे हैं, ये देखो। और जब मार रहे हैं ना, देख नहीं रहे हैं कि कौन लड़का है कौन लड़की है। मतलब जाओ भगो क्या चल रहा है यार? इस टाइम पे जगह मातम से कम नहीं है। हाँ चला जा क्या चला जा, ये कह रहा हूँ तेरे से, चल। आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला दिन 20 जुलाई 2026 है आज से। वो ये तो इसलिए है क्योंकि 80 पेपर लीक्स, करप्शन और बच्चों की मौतों के बाद जनता ने सरकार से एक इस्तीफा मांगा था। लेकिन इस दिन के बाद अब वो भी नहीं चाहिए। जनता को नहीं चाहिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बल्कि एक सवाल का जवाब चाहिए। पहले सिर्फ एक सवाल कि हमारा भारत देश, द कंट्री ऑफ इंडिया, अब डेमोक्रेसी बची है या अब एक डिक्टेटरशिप है? आपको इस बात की खुशी होगी कि उत्तराखंड पुलिस ने इस्तीफा देकर हमारे साथ सीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। आप देख रहे होंगे उनका और इनको इनकी औकात दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे कि एक बार दूसरी और जितने खुल के लोग मोदी के खिलाफ के नारे लगा रहे हैं पहले कभी नहीं लगाते देखा मैंने। तो मैंने एक चीज अभी तक ऑब्जर्व की है यहाँ पे, आप बताना, लाइक यू नो यू हैव बीन हियर। आप यहाँ पे कब से हो भाई? अभी करीब 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए। आई हैव ऑब्जर्व अ फ्यू थिंग्स। एक तो आज बहुत सारे लोग आए हैं, पोस्टर्स के साथ आए हुए हैं, और जितने खुल के लोग मोदी के खिलाफ के नारे लगा रहे हैं पहले कभी नहीं लगाते देखा मैंने। ये जरूर थोड़ा सा गलत है, हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आसपास से आए होंगे, जिनका एक अपना अलग एजेंडा होगा, अलग गुस्सा होगा, और वो हर प्रदर्शन में आपको देखने को मिलता है। फिर वो चाहे आप CANRC का देख लो या उसके पहले देख लो, पर उससे जस्टिफाई ये प्रोटेस्ट नहीं होता है। और मैंने बहुत सारी देखा, देयर इज समथिंग व्हाट इज पीसफुल प्रोटेस्ट। कुछ लोग हैं बहुत गंदे नारे लगा रहे हैं, गलत, मतलब ऐसा लग रहा है। एक तो मैंने एक दो दारू पी के आए थे यार यहाँ पे, वो मेरे भी कैमरे ये अच्छा ये बहुत क्रिएटिव है। एनीथिंग व्हिच इज क्रिएटिव इज अप्रिशिएटेड। मेरे कैमरे पे भी कुछ लोग आ गए थे, लेकिन फिर भी मैं एक ही चीज बोलूंगा ना कि वो कुछ लोगों के वजह से इस पूरे प्रदर्शन को आप वैसा नहीं देखेंगे। हालांकि कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ गलतियां ये हो रही हैं कि मैं जब पीछे कवर कर रहा था तो पुलिस वाले वहां से गुजरे तो कुछ लोगों ने उन पर बोतल, पानी या कुछ और भी फेंका होगा। बोतल दूर से दिखा मुझे, वो ठीक नहीं है। वो कुछ लोगों की गलती। ये बहुत जरूरी है कि जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए बाकी लोगों को भी पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए बोलें। अगर आप किसी को चिल्लाते हुए बोल रहे हो, किसी को आप हुड़दंग मचाते रहे हो, यू कॉल देम आउट के रुक जाओ, शांत, थोड़ा इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगेन एक बाइट कटने में टाइम नहीं लगता और एक प्रोटेस्ट डिफेम होने में टाइम नहीं लगता। सिर्फ उतने से ही इस पूरे प्रदर्शन का मतलब बदल जाएगा, जो गलत बात है। उसके बाद आपने 20 जुलाई को जो छोटी छोटी बच्चियों के सर फोड़े, जो मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लड़कियों के कपड़े फाड़कर उन्हें पीटा, उसके बाद ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। तो तीसरी गलती मत करिए हमें अरेस्ट करके, वरना ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा या नहीं होगा? आंदोलन बड़ा होगा या नहीं होगा? तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारी टीम को आज रात अरेस्ट कर दिया जाता है, ये आंदोलन आगे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। और मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, आप लोग देशभक्त लोग हो, आप लोग कानून को मानने वाले लोग हो, आप लोग कोई भी ऐसी चीज नहीं करोगे जिससे हमारे देश को कोई नुकसान हो। मुझे पता है आप लोग बहुत देशभक्त लोग हो। तो अगर हमारी टीम को अरेस्ट किया जाता है तो यह आंदोलन आप लोगों को पूरे देश के हर एक कोने में आगे बढ़ाना है और इसे और बड़ा करना है। करेंगे ना? लेकिन याद रहे, शांतिपूर्ण आगे बढ़ाना है। जो लोग हिंसा करेंगे, जो लोग कुछ गलत काम करेंगे, वो कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हो सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के लोग संवैधानिक लोग हैं, शांति में भरोसा रखने वाले लोग हैं। तो हमें जो भी करना है शांतिपूर्ण तरीके से करना है, ठीक है? और मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, कल पूरा दिन मैं यहाँ नहीं था, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। कल पूरी रात मैं सलाइन लेकर कितने सारे इंजेक्शंस लेकर आया हूँ। अभी सुबह ब्लड टेस्ट भी सारे मैंने करा लिए, ये सलाइन का भी आप देख सकते हो। लेकिन ये मूवमेंट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी बुखार होने के बावजूद, थोड़ा बॉडी में वीकनेस होने के बावजूद मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
मारे तो ठीक, हम मारे तो गलत है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपने आपने भाई एक कोशिश करना कि शांति बनाए रखो, अपनी नारेबाजी करो, पर आपका जो गुस्सा है नारेबाजी तक ही सीमित रहे। आप खुद अब जब रहो तो कोई और भी अगर हुड़दंग मचाते देखे तो उसको रोकने का काम अपना है। तुम जो एक लाइन बोल रहे हो उससे तुम पूरे प्रोटेस्ट को बर्बाद कर सकते हो, तुम अपनी एक लाइन से। बच्चे लोग हैं वो ऐसे आए जैसे पिकनिक मनाने आए हो। हाँ। लिटरली उन्होंने पानी फेंक रहे हैं आते जाते लोगों के ऊपर और गाली गलौज कर रहे हैं। हाँ। ये चीज प्रोटेस्ट को एक गलत डायरेक्शन दे सकती है और ये मीडिया पे गलत दिख रहा है। मैंने ऐसे लोगों से भी बात की जो दारू पी के आए हुए हैं यहाँ पे, वो बात कर रहे हैं मुझसे, मेरे को बदबू आ रही है, वो चिल्ला रहा है कि उन्होंने मार दिया, हम भी मारेंगे। यहाँ पे अगर कंट्रोल नहीं किया गया, इन लोग को प्रॉपर डायरेक्शन कम्युनिकेशन नहीं दिया गया तो बहुत आसानी से अराजक बन जाएगा। जैसे प्रोटेस्टर्स 20 तारीख को दिखे थे और जैसे आज दिख रहे हैं बहुत अंतर है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि अलग लोग नहीं है, बट इट्स जस्ट यू नो, तुमने देखा सुना। If you are a Gen Z and you're watching this, I want to tell you something. I am proud of you and I'm jealous of you. भाई क्या ही प्रोटेस्ट है, ऐसे प्रोटेस्ट कौन करता है? सामने वाले पकड़ने आए पुलिस वाले तो जनगण मन गाना शुरू कर दिया। कंफ्यूज है भाई, पकड़ना है, खड़े होना है, वेट करना है स्टैचू करके। क्रेजी भाई, मतलब सड़क पर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंटरनेट पे वीडियो बनाना बहुत आसान होता है, बट टू गो आउट देयर, ये जल्दी से एक्सपेक्ट ही नहीं किया था किसी ने कि ये रोड पर उतर आएंगे। ये समझ रहे हो, जनजी की ज्यादातर बात होती है, क्या बात होती है कि ये लोग ऑफिस आने का मन नहीं करता तो नहीं आते, अपने मन से करते हैं, चिल जिंदगी है, ये स्ट्रेस नहीं लेते, पहाड़ों में चले जाते हैं, बीच पे चले जाते हैं। भाई ये रोड पे भी उतर आते हैं। मैं इतना खुश हूँ देख के जनजी को, आई हैव सो मच होप, वरना जनजी को एकदम ही नीचे गिरा देता जो पुराने लोग हैं कि अरे नहीं जनजी इनके बस का कुछ नहीं है। भाई मैं अगर अभी सरकार होता, मैं घुटने नहीं टेकता, मैं लेट जाता कि भाई बंद कर, बताओ क्या चाहिए और एक्स्ट्रा ले लो 2-4 चीज। Hello दोस्त, I've seen you. Are you a content creator? Are you the timeliners? इन्हें मैं फॉलो Yeah, you are. Yeah. Just one question. What brings you here, दोस्त? क्यों आए हो आप यहाँ पे? आप यहाँ क्यों आए हो? प्रोटेस्ट कवर करने के लिए। सेम प्रोटेस्ट को देखने के लिए, उसको अपने अंदर समाने के लिए। मेरा पूछने का आपसे मतलब ये, हर कोई एक इशू से कनेक्ट होता है ना। जैसे कुछ स्टूडेंट्स के लिए आए, कुछ अपने सोनम वांगचुक के लिए आए, कुछ इस बात से आए कि वो जो 20 तारीख को से I'm here for a better nation. I'm here for the students. And now the protest is bigger than the NEET paper leak. And I'm here for a better India. Okay, thank you. That's it. Thank you. Whatever the youth wants, I'm with them. Thank you. Day 4 after the Sunset March begins, and it's a little about after 9:15 a.m. I've been here an hour. I wanted to come in the morning because last few times I've been here at night, late at night, and the crowds have been so big that you can't enter the main protest area. Crowds are becoming a little loud and rowdy, especially out on the roads, away from the main space. Gangs of men singing loudly, generally, like almost on the verge of being disruptive. Nothing very untoward, but it was beginning to make me a little uneasy. So I wanted to come in the morning and see how the organizing structure is kind of being put in place, whether they are improving it. And that has been very reassuring. They're clearly improving the logistics at the site daily. Today morning when I came in, the entry was streamlined. Their volunteer team strength has clearly gone up. They are maintaining discipline within the site. You can see behind me there's like a long queue. This is for food, tea, medical stall is there. More and more people coming in, lots of media. So in that sense, it's been very reassuring. But it's kind of clear that the protest has like kind of now gone beyond the platform of CJP. Like people come, they're loosely affiliated to what they're saying, but they're here on their own. So I don't think that Sonam Wangchuk's breaking of the fast and Narendra Modi's nostril TikTok video is going to have any effect on this crowd here. They want their demands. They want minimum a resignation from Dharmendra Pradhan. So they're very adamant about it. From the stage of the CJP, they keep making announcements to not target Godi media. They keep making announcements to not use foul language, abusive language
in posters, in narabazi and all. That's clearly having no effect, because if you've been here, you know the rather colorful language that is being thrown around very liberally everywhere, including by a lot of women as well, who've completely been participating in it. But like, I can understand the anxiety of the organizers also, because it can get ugly very quickly. Keep that in mind if you're planning to come now or over the weekend. Stay vigilant, stay safe, stay hydrated. Take care, Jabin.